So let's see our next topic which is time, speed and distance. एप्टीट्यूड के सेक्शन के अंदर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। जो हमारे पास कंप्लीट स्टोरी है इस चैप्टर की वो रिवॉल्व करती है हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूले के पास। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने बहुत ही बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम के ऊपर जो रिलेशनशिप हमारे पास होता है उसको रिप्रेजेंट कराने का। और इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये कुछ बातें हमें दर्शाता है। देखिए क्या क्या दर्शाता है। नंबर वन बात जो हमें बताता है ये फॉर्मूला, ये हमसे कहता है कि जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं देन हमारा डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा हमारे पास, जब हम लोगों का टाइम कांस्टेंट हो, टाइम हमारा कांस्टेंट हो। ओके, इसका मतलब अगर हम टाइम को अपने फिक्स कर देते हैं देन अगर हम उस टाइम फिक्स टाइम के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारा डिस्टेंस भी वहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके, सेकंड चीज़ जो हमारा ये फॉर्मूला हमें दिखाता है वो दिखाता है कि हमारा डिस्टेंस जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि अगर हम अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं देन हमारा टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हमारी स्पीड कांस्टेंट हो। यानी कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं और अगर हमने अपने डिस्टेंस को बढ़ाया देन हमारे पास उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर हम डिस्टेंस को अपने कम कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम भी कंपैरेटिवली कम लगेगा। ओके, और जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट यहाँ से आता है वो हमसे कहता है कि जो हमारी स्पीड है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम रहे, अगर हमारा इस बार डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, अगर हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, हमारे पास टाइम टेकन जो होगा वो कम लगेगा बिकॉज स्पीड और टाइम यहाँ पे हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम है और अगर हमने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, स्पीड इज डबल्ड, देन टाइम टेकन जो हमारे पास हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। याद रखिएगा इस केस में आप लोगों को डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। द सेम डिस्टेंस will become half। ओके, इस फॉर्मूले का अगर आपने यूज़ करना सीख गए तो आप लोग मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस को बनाना भी सीख जाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। क्या पता करना है आप लोगों को, अगर आप लोगों का टाइम कांस्टेंट है तो आपका स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आपके पास होता है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है आप लोगों का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। और अगर आप लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड जो आपकी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। ओके, अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास जो आपकी टाइम है वो कांस्टेंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप दो स्पीड्स और दो डिस्टेंसेस को कंपेयर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 अपॉन में डिस्टेंस 2। आप इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए इस बार आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट है देन आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस 1 अपॉन में डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू टाइम 1 अपॉन में टाइम 2 आपके पास हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास स्पीड आप लोगों की कांस्टेंट होती है तो। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो याद रखिएगा
स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ लिखते हैं S1 अपॉन में S2, तो एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास T2 अपॉन में T1 से ये एक्सप्रेशन बाइंड होता है। ओके, सो अगर आपकी टाइम कांस्टेंट है तो आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट है तो आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली हमारे पास इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मेनली हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि अगर कोई आदमी किसी स्पीड से चल रहा है तो वो कहीं पहुंचने में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर 5 मिनट बाद में पहुंचता है। कोई ट्रेन है आपके पास, कब मिलेंगी आपके पास ट्रेन जो होंगी, ठीक है। कोई आदमी अपनी स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो इन चैप्टर के अंदर हमारे पास मेनली परसेंटेज के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और हम लोग अगर चाहें तो इसको रेशियो के साथ भी फ्रेम कर सकते हैं। ओके, कुछ भी हम लोग फ्रेम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। सो हमारे पास मेनली इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे वो हम अब नेक्स्ट देखने वाले हैं। ओके।